Assalamu alaikum students. Today our topic is fission reaction. Nuclear fissions take place when a heavy nucleus such as uranium-235 split or fissions into the two smaller nuclei by absorbing slow moving neutrons as represented by the equation. जब एक बड़ा न्यूक्लियाई जो है वो उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स की बम्बारमेंट की जाती है, जैसा कि यूरेनियम हो गया, उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स की बम्बारमेंट करेंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा और जैसे ही वो अनस्टेबल होगा तो उसमें से रेडिएशंस खारिज होंगी। अब इसका एटॉमिक नंबर तो 92 है, तो इसमें से खुद ब खुद रेडिएशंस खारिज होनी चाहिए। खुद ब खुद भी रेडिएशंस खारिज होती हैं, लेकिन ये रेडिएशंस वो हैं जब हम अपनी मर्ज़ी से उसको करवाना चाहें। हम चाहते हैं कि अब रेडिएशंस खारिज हों, जिस टाइम हम चाहते हैं रेडिएशन खारिज हों उस वक्त हम उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स की बम्बारमेंट करते हैं। न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में जाता है, उसको अनस्टेबल कर देता है और फ़ौरन रेडिएशंस खारिज होती हैं और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और बैरियम और क्रिप्टॉन, यूरेनियम जो है वो बैरियम और क्रिप्टॉन में चेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा मकदार में एनर्जी निकलती है। यही प्रोसेस जो है वो एटम बम के अंदर इस्तेमाल होता है कि एक एटम टूटता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमें मिलती है। जैसा कि ये इस क्वेश्चन में है कि यूरेनियम 235 92 न्यूट्रॉन उसमें एंटर होगा तो ये यूरेनियम 236 92 स्टेरिक स्टार का मतलब है कि ये अनस्टेबल फॉर्म में आ गया और एक्स वाई जो है वो इसके दो नए न्यूक्लियाई बन जाएंगे जो कि बैरियम और क्रिप्टॉन होंगे और न्यूट्रॉन्स हमें मज़ीद मिलेंगे। वो न्यूट्रॉन आगे फिर 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, वो 3 न्यूट्रॉन आगे फिर जो है वो 3 यूरेनियम एटम के साथ टकराएंगे और उससे मज़ीद 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। जैसा कि ये डायग्राम में आपको साइड पे नज़र आ रहा है कि ये जो है वो 3 न्यूट्रॉन निकले, वो 3 यूरेनियम एटम के साथ जाके टकराएंगे। हर यूरेनियम एटम के बाद जो है वो ये न्यूट्रॉन निकलेंगे, ये बैरियम और क्रिप्टॉन बनता जाएगा। ये सारे जो हैं वो यूरेनियम एटम्स हैं। उसके बाद ये क्रिप्टॉन, इसी तरह जो है बैरियम क्रिप्टॉन बनते जाएंगे और वो यहाँ पर उसने ये एग्जांपल और दे दिया सीजियम रुबिडियंस की, लेकिन ये बैरियम क्रिप्टॉन वाली आपने याद रखनी है। और 3 न्यूट्रॉन्स निकलते जाएंगे और वो आगे फिर इन यूरेनियम एटम के साथ टकराएंगे और मज़ीद आगे ये प्रोसेस इस तरह चलता जाएगा। वेयर यूरेनियम 236 इज़ एन इंटरमीडिएट स्टेट डैट, ये इंटरमीडिएट स्टेट है, थोड़ी देर के लिए ये अनस्टेबल होगा। डैट लीस्ट ओनली फॉर अ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए, बिफोर स्प्लिटिंग इनटू द न्यूक्लियाई एक्स एंड वाई कॉल्ड फिशन फ्रेगमेंट्स। न्यूक्लियर फ्यूजन वाज फर्स्ट observed in 1939 by Otto Hahn and फ्रेड स्ट्रेसमैन। इन दोनों साइंटिस्ट ने जो है वो 1939 में सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियर फिशंस के बारे में स्टडी किया। द यूरेनियम न्यूक्लियस वाज स्प्लिट इनटू द टू नियरली इक्वल फ्रेगमेंट्स कहते हैं बकाया जात को, कि उसकी जब वो रेडिएशन खारिज हो जाती हैं तो उसके बाद जो बकाया जात बचते हैं वो तकरीबन वगैरह 2 इक्वल न्यूक्लियाई बन जाते हैं आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। द प्रोसेस आल्सो रिजल्टेड इन द प्रोडक्शंस ऑफ टिपिकली 2 और 3 न्यूट्रॉन्स पर फिशन इवेंट ऑन द एवरेज 2.47। एक इवेंट के दौरान या तो 2 न्यूट्रॉन या 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, एवरेज वगैरह 2.47 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड पर इवेंट एज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशंस। बैरियम 141 56 और क्रिप्टॉन, ये बैरियम और क्रिप्टॉन के दरमियान एरो नहीं आना, प्लस का साइन आना है। 92 36 प्लस 3 न्यूट्रॉन। इन न्यूक्लियर फिशंस द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज़ लेस दैन द ओरिजिनल मास ऑफ द हैवी न्यूक्लियस। टोटल मास जो प्रोडक्ट हैं इनका टोटल मास, प्रोडक्ट्स हैं ये सारी तीनों प्रोडक्ट्स, इनका अगर मास हम देखते हैं तो उसका मास जो है वो यूरेनियम से कम होता है। वो जो मास कम हुआ है वो कहाँ गया, वो एनर्जी के अंदर चेंज हो गया। measurement shows that about 200 mega electron volt of energy is released in each fission event. This is a large amount of energy released to the amount released in a chemical process. ये बहुत ज़्यादा एनर्जी की मकदार रिलीज़ होती है, किसी भी केमिकल प्रोसेस में से रिलीज़ होने वाली एनर्जी की निस्बत ये एनर्जी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये एग्जांपल दे रहा है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितनी ज़्यादा एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी बर्न 1 टन ऑफ कोल, 1 टन कोयला, 1 टन कितना होता है 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम कोयला अगर हम जलाते हैं
तो उससे जितनी हमें हीट एनर्जी मिलती है वो 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 जॉल ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड, बट ड्यूरिंग द फिशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम, उधर से 1000 किलो कोयला है और इधर से सिर्फ 1 किलो यूरेनियम है। 1 किलो यूरेनियम अगर फिशन रिएक्शन में से गुजरती है तो 6.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 जॉल ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो, तो उससे भी थोड़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है 1 टन कोयले से भी 1 किलोग्राम यूरेनियम की मदद से। तो बहुत ज़्यादा मकदार में ये एनर्जी होती है। ये जो जापान के अंदर जो है वो इन्होंने एटम बम गिराए थे, उसके असरात अभी तक जो है वो वहाँ पर रूनुमा होते हैं। वो रेडिएशंस जो हैं वो अभी भी बाज़ का जो है वो ज़मीन से निकल जाती हैं, वो नुकसान पहुँचाती हैं, और वो उसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। वो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो मर गए थे और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। वी हैव सीन दैट neutron are emitted when uranium 235 undergoes fission. These neutrons can in turn trigger our other nuclei to undergoes fission with the possibility of the chain reaction. Calculations show that if the chain रिएक्शन इज़ नॉट कंट्रोल्ड, अगर ये चेन रिएक्शन को कंट्रोल ना किया जाए, इट विल प्रोसीड टू रैपिडली, जो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ये प्रोसीड करेगा, एंड पॉसिबली रिजल्ट इन द सडन रिलीज ऑफ एन इनॉर्मियस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और बहुत ज़्यादा मकदार में एनर्जी निकलेगी एक ही दफ़ा पर, एक्सप्लोजन्स यानी कि धमाका होगा फिर। दिस फिशन चेन रिएक्शन इज़ कंट्रोल्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, इसे न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल कैसे करना है कि ये जो साइड वाले 2 न्यूट्रॉन्स हैं ना, इनको जो है वो हमने एब्जॉर्ब कर लेना है। जैसे ये एक न्यूट्रॉन आगे जाके टकराएगा, इसी तरह ये एक न्यूट्रॉन ही जो है वो इस एक यूरेनियम एटम के साथ टकराएगा। फिर उसमें से जो 3 निकलेंगे, उनमें से 2 को फिर एब्जॉर्ब कर लेंगे और एक जाएगा आगे। अदरवाइज़ ये हर दफ़ा 3 गुना बढ़ता जाएगा। जैसे ये एक में से निकला तो ये 3 न्यूट्रॉन निकले, ये तीन एटम के साथ टकराएंगे, ये 9 न्यूट्रॉन निकले, ये सारे 9 न्यूट्रॉन निकले, ये 9 एटम्स के साथ जाकर टकराएंगे, तो आगे जो है वो 27 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। हर दफ़ा 3 गुना ये बढ़ता जाएगा। इसलिए ये वाला और ये वाला 2 न्यूट्रॉन्स जो है वो इनको जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सिर्फ एक न्यूट्रॉन को आगे जाने दिया जाता है, वो यूरेनियम एटम के साथ टकराता है और फिर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर उसमें से 2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसको कहते हैं कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। Our nuclear reactors provide energy for usually पर्पज़ यूज़फुल पर्पसेस, इसको जो है वो यूज़फुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एटम बम के लिए नहीं, यानी धमाका करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है। यूज़फुल पर्पसेस के लिए हमें इतनी एनर्जी, थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलती है, हम उस एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कराची के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा है, उसमें भी यही प्रोसेस होता है कि वो एक एक करके जो है वो एटम तोड़ते रहते हैं और उधर से जो एनर्जी मिलती है उससे पानी गर्म करते हैं, पानी से स्टीम बनती है, स्टीम से टरबाइन चलती है, टरबाइन से जनरेटर चलता है और जनरेटर फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इन दिस sort of self-sustained reactions, extra neutrons liberated in fission reactions are absorbed. Extra neutron जो है उनको absorb कर लिया जाता है using some material of slow down the chain reaction, ताकि ये chain reaction जो है वो slow हो जाए। यहाँ तक ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर ये आ जाता है तो इसमें जो है वो आपने ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है और ये इसके साथ ये इक्वेशन लिखनी है यहाँ तक, ये शॉर्ट क्वेश्चन। और लॉन्ग में जो है सारा लिखना है, डायग्राम भी बनानी है, चाहे ये वाली डायग्राम बना लें या नेक्स्ट पेज पे ये वाली डायग्राम बना लें, एक डायग्राम बनानी है। उसके बाद अगला लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है न्यूक्लियर फ्यूज़न। व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई, उसमें यह था कि जब एक हैवी न्यूक्लियस टूट के 2 छोटे न्यूक्लियाई में तब्दील होता है। इसमें उलट है, जब 2 छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं उसे फ्यूजन कहा जाता है। कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, द प्रोसेस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन्स। ये हाइड्रोजन बम कहलाता है। इसमें ये होता है कि एटम बम की निस्बत भी बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा जो है वो एनर्जी हमें मिलती है। सूरज के ऊपर और दूसरे सियारों के ऊपर ये प्रोसेस होता ही रहता है, सूरज के ऊपर ये प्रोसेस होता ही रहता है। प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि 2 पॉजिटिव न्यूक्लियाई को करीब लाना, जैसे ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इन दोनों को आपस में एक दूसरे के करीब लेके आना मुश्किल काम है। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए जितनी वो एटम बम से रिलीज़ होती है ना, उतनी एनर्जी हमें चाहिए। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए। अब सूरज का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो है वो ये रिएक्शन होता ही रहता है।
और उसी रिएक्शन की वजह से हम तक रोशनी और धूप हीट जो है वो हम तक आती है। सूरज के ऊपर जो रिएक्शन होते हैं यानी इस फ्यूजन रिएक्शन जो होता है, द मोस्ट ऑफ द फाइनल nucleus is always less than the mass of the final nucleus is always less than the masses of the original nuclei. फाइनल न्यूक्लियस का मास जो है वो ओरिजिनल न्यूक्लियाई के मास से कम होता है। अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशंस दिस लॉस ऑफ मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी। ये जो लॉस होता है मास के अंदर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इफ़ एन एटम ऑफ ड्यूटियम इज़ फ्यूज्ड विद एन एटम ऑफ ट्रीटियम, अगर ड्यूटियम के एटम को ट्रीटियम एटम के साथ फ्यूज़ किया जाए, देन अ हीलियम न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल्स इज फॉर्म्ड एज गिवन बाय H21 ड्यूटियम H31 ट्रीटियम के साथ फ्यूज़ करेंगे, हीलियम एटम निकलेगा, एक न्यूट्रॉन मिलेगा और बहुत ज़्यादा मकदार में एनर्जी। पिक्टोरियली फ्यूजन रिएक्शन इज शो इन द फॉलोइंग फिगर। एनर्जी कंबाइंड फ्रॉम द सन एंड स्टार्ट इज supposed to be result of fusions of hydrogen nuclei into the helium nucleus with release of energy। सूरज से आने वाली एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, सूरज से आने वाली एनर्जी जो है वो चाहे हीट की शक्ल में या लाइट की शक्ल में है, वो कह रहा है कि हाइड्रोजन फ्यूजन्स का वहाँ पे रिएक्शंस होता रहता है और वो हीलियम में चेंज होते रहते हैं, उसके नतीजे में जो है वो ये रोशनी और हीट हम तक पहुँचती है। द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन इज़ नियरली 20 मिलियन केल्विन। सूरज के अंदर सेंटर का टेम्परेचर जो है तकरीबन 20 मिलियन केल्विन है, विच मेक्स द फ्यूजन्स फेवरेबल, जो कि फ्यूजन्स के लिए बहुत फेवरेबल है क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी है तो फ्यूजन्स को इतनी ही एनर्जी चाहिए जिसकी वजह से दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई जो है वो आपस में फ्यूज़ होते हैं और हीलियम में चेंज होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शंस 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म्स अ हीलियम न्यूक्लियस अलॉन्ग विद 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। यहाँ तक ये करना है। इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये अगर आ जाता है तो ये आपने ये डेफिनेशन लिखनी है और उसकी ये इक्वेशन लिखनी है, बाकी ये सारा जो है वो याद करना है। यही आज की आपकी डायरी है। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो होमवर्क करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो याद करने हैं।